यस प्लीज। अब ये हमारे क्लास का सेकेंड चैप्टर है। आपके हो सकते हैं आर डी शर्मा का ये थर्ड चैप्टर हो, पर हम इसके पहले एक चैप्टर कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे क्लास का सेकेंड चैप्टर है। नाम क्या है? पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए। सर ये इक्वेशन लीनियर क्यों है? सर क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है और y का हाईएस्ट पावर भी 1 है। कहीं पर भी x स्क्वायर नहीं है, कहीं पर भी y स्क्वायर नहीं है, y क्यूब नहीं है। मतलब इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है और दोनों का जो पावर है मैक्स टू मैक्स वो 1 है। मतलब दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन। और ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इसी को तो बोलते हैं दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के टू इक्वेशन क्या फॉर्म करते हैं? दे आर फॉर्मिंग नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बट सर कोई मुझे बताए, ये जो लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये क्या है? ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड इक्वेशन, ये एक सेकेंड स्ट्रेट लाइन लिखा है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब देखा जाए तो ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके, अब हमें बात करना है इस टॉपिक में एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, एंड दिस इज गोइंग टू बी सुपर इजी इफ यू हैव ज्वाइंड माय चैनल। ओके, ये है। अब हमें बताना है वो x और y का कौन सा पेयर है विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मतलब अगर आपको कोई x की वैल्यू मिल जाए और कोई y की वैल्यू मिल जाए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो हम उस x, y को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस, मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, क्या कहा? कम से कम एक सॉल्यूशन है विच इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो हम कहेंगे ये दोनों सिस्टम कंसिस्टेंट है। मैंने क्या कहा? अगर आपके पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन मतलब x, y का एक पेयर कम से कम, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है। मतलब एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट है। और जब एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है समझाने के लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल बोलूँगा और आपके सारे आइडियाज़ क्लियर कर दूँगा। ओके, बुक में क्या क्या लिखा है वो तो अपन गूगल मीट पे देख ही लेंगे, तो मैं आपके लिए ना एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसके भी पहले का एक एग्जांपल लेंगे ताकि आसान हो जाए और भी। चलिए यही ले लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 जी। अब हमें सबसे पहले बताना है ये जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। पता करने के दो मेथड है, एक एल्जेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकल मेथड। मैं आज के ही क्लास में दोनों मेथड आपको बता दूंगा। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब क्या होता है? इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड के अंदर भी दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है मेकिंग द कोएफिशिएंट्स इक्वल। बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो सेकेंड इक्वेशन से कोई पूछेगा y क्या है, तो y है भैया 5 माइनस 2x।
तो y की वैल्यू 5 माइनस 2x इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या दिखेगा, 3x माइनस 2 और y के बदले क्या पुट करेंगे, 5 माइनस 2x इक्वल टू 4। अब सॉल्व करिए। 3x प्लस 4x, 7x, 10 वहां चला गया 14, x आ गया 2। अब ये x इक्वल टू 2 यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, यहां डाल दीजिए, एक ही बात है। मैं यहां डाल देता हूं, 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 1, मतलब 2, 1 is the solution which is going to satisfy both the equation। चाहो तो चेक कर लो, 2 यहां डाल दो, 3 2 ये हो गया 6, 1 यहां डाल दो, 6 माइनस 2 4, LHS इक्वल टू RHS, यस, मतलब ये 2, 1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह 2, 1 यहां डाल दीजिए, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, यस, LHS इक्वल टू RHS। मतलब दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। अभी अभी मैंने क्या बताया, एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, एलिमिनेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब मैं करूंगा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स का मतलब ये है, यहां y का कोएफिशिएंट 2 है और यहां y का कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां y का कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे y का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, उसके ऊपर लिख देता हूं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, अच्छा ये तो 4 आ गया ना, सॉरी 2 2 4, तो ये आ गया 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 या तो इसमें डाल दो, यहाँ डाल दिया, 3 2 6, ये 6 आ गया, 4 इधर आ गया तो 2 हो गया, 2y, तो y इक्वल टू आ गया 1। समझ रहे हैं ना, यहां डाला 2, 3 2 6, 4 इधर आ गया, 6 माइनस 4 2, माइनस 2y उधर चला गया, 2 इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 1। मेरे क्लास के स्टूडेंट को ऐसा कैलकुलेशन समझना चाहिए। मतलब मैंने एलिमिनेशन मेथड भी 2 तरीके से किया, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। सीधा आता हूं मेन मेथड पे, ग्राफिकल मेथड पे। और बाकी की चीजें तो हम गूगल मीट पे पढ़ते ही रहेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मुझे ना ये वाली स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन। तो कितना आसान तरीका है, y को 0 कर दो तो x आ गया 4/3। अच्छा ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा तो ये वो पहला पॉइंट है जहां से ये इक्वेशन पास होगी। जब आप x को 0 करोगे, जब ये 0 होगा तो y आएगा -2। ओके तो ये जो लाइन प्लॉट किया, ये पहली वाली इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड इक्वेशन प्लॉट करना है, y को 0 कर दो, x आएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5। और जब x को 0 करेंगे तो y आ रहा है 5, 1 2 3 4 5। ये हो गई सेकेंड लाइन।
लेकिन क्योंकि मैंने ये ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं किया है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो आप अपने आप पता कर लेंगे कि x इक्वल टू 2 आ रहा है और y इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक्चुअल स्केल में प्लॉट करेंगे ये लाइन को तो आपको ब्यूटीफुली दिख जाएगा कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर एक आइडिया और दे देता हूँ, बाकी की चीज़ें फिर मैं आपको गूगल मीट पे समझाऊंगा। अभी तक हम कह रहे थे समथिंग x प्लस समथिंग y, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, a1x, a1x मतलब x के जो बगल में लिखा है प्लस b1y। यहाँ भले माइनस है, यहाँ c1 का मतलब -5 है। मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पहला इक्वेशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन। और ये क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का दूसरा स्ट्रेट लाइन। अब 3 केस हो सकते हैं सर, क्या हो सकता है, ये पहली स्ट्रेट लाइन हो, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन हो, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन एक ही है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है, यही फर्स्ट लाइन है, यही सेकंड लाइन है, मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब आएगा, इधर देख लीजिए। आपको 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब 1 सोल्यूशन है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर आपको पता चला ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, लेकिन वो जो भी आ रहा है वो c1 बाई c2 नहीं आ रहा है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब नो सोल्यूशन है, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और यहां कैसे पता चलेगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। बाकी की बातें शाम को गूगल मीट पे। टिल देन गुड बाय।